अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मई को। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं पहले भी आज की वीडियो, उसके बाद देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है जहां पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसमें एयर, वाटर और प्लास्टिक पोल्यूशन भी शामिल है। वहीं अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो इस पर लगाम लगाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाने जैसा बड़ा कदम उठाया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमें जल्द से जल्द इसका विकल्प ढूंढना होगा। लेकिन एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो देश में प्लास्टिक के कई इको फ्रेंडली ऑप्शंस आ चुके हैं। आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में, जो न सिर्फ देश में रहने वाले 125 करोड़ लोगों के लिए बल्कि आवारा जानवरों के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ तक प्लास्टिक की बात है तो ये न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा है। एक आंकड़े की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग हमारे ही देश में होती है। लेकिन 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने वाले बैन ने कई स्टार्टअप्स और प्लास्टिक बैन से पहले इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों में एक नई जान फूंक दी है। दिल्ली में इको इंडिया नाम की एक कंपनी है जो गन्ने के वेस्ट मटेरियल से ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। आसान भाषा में कहें तो इन्हें यूज करने के बाद बड़े आराम से डिस्पोज किया जा सकता है और ये प्लास्टिक की तरह नदियों और सड़क के किनारे कचरे का हिस्सा नहीं बनते हैं। इस कंपनी में काम करने वाले लोगों में महिलाओं की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है और हर बार नया रोजगार ढूंढने वाले लोगों के लिए ये कंपनी एक परमानेंट काम करने की वजह भी बन गई है। इतना ही नहीं, आज के समय में इको इंडिया का नाम देश में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी में सबसे ऊपर आता है। कब हुई इस कंपनी की शुरुआत? साल 2010 में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तब भारत में लोग एक बड़े लेवल पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कोइंसिडेंस ही है जब इस कंपनी की सीईओ और फाउंडर रिया मजूमदार यूके से दिल्ली आई, तब उन्होंने इस तरह का कुछ भी करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश में जिस लेवल पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले समय में सरकार के साथ भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि तब इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। लेकिन रिया ने इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। बता दें कि जब रिया मजूमदार यूके में रहती थीं तब उन्होंने देखा कि ज़्यादातर सभी डेवलप्ड कंट्रीज में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का चलन काफ़ी पहले से ट्रेंड में है। ये एक बड़ी वजह है कि इन सभी देशों में लोगों को भी इस बारे में अच्छी खासी जानकारी है और कि कौन सी चीज़ को कहाँ फेंकना है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। ये सब देखने के बाद उन्होंने सोचा और डिसाइड किया कि क्यों ना बायो वेस्ट से ऐसा कुछ बनाया जाए जो आसानी से डिस्पोज हो सके और नेचर फ्रेंडली भी हो। आज ये कंपनी में कई तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है जो देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की लड़ाई में बड़ा हथियार बन सकती है। इन प्रोडक्ट्स की एक और खास बात है, इन्हें बनाने में जो भी वेस्ट निकलता है उसे फिर यूज कर लिया जाता है। ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाने से लेकर यूज करने के बाद डिस्पोज करने तक सब कुछ फिक्स होता है। आज उनकी बनाई इस कंपनी में 120 लोग काम करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ देश को प्लास्टिक फ्री बनाना नहीं बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे प्लास्टिक पूरी तरह से खत्म हो जाए। इकोवेयर कंपनी को बनाने वाली रिया मजूमदार को भारत के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित भी किया जा चुका है। इको इंडिया की सीईओ का कहना है कि अब इस मुहिम को हम ट्रैवल सेक्टर में ले जा रहे हैं, जिसमें इंडियन रेलवे भी शामिल है, क्योंकि देश में प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों पर होता है। एक दिन में करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं और इस दौरान खाना पीना भी खाते हैं। वहीं लोगों में अवेयरनेस कम होने की वजह से यूज की गई प्लास्टिक ट्रेन और पटरियों पर पड़ी मिलती है, जिसकी वजह से रेल का सिरदर्द और बढ़ जाता है। एक तो सफाई करने के लिए बड़े अमाउंट में खर्चा करना पड़ता है, वहीं उस प्लास्टिक को डिस्पोज करना भी एक कड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि प्लास्टिक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन भी ग्लोबली तौर पर ढूंढा जा सकता है। पराली से बन रहे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आपने प्लास्टिक वेस्ट से कई चीजें बनती देखी होंगी, लेकिन क्या पराली से इको फ्रेंडली कटलरी या कटोरी और चम्मच बनाते हुए देखे हैं, जो खाने के बाद बड़े आराम से नेचर में डिस्पोज हो जाते हैं? एक आंकड़े की माने तो हरियाणा और पंजाब में हर साल सर्दी के मौसम से पहले 2 करोड़ टन पराली को जला दिया जाता है, जिसकी वजह से जबरदस्त पोल्यूशन होता है। लेकिन साल 2014 में
क्रिया लैब्स नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया गया है। आज के समय में जब सरकार प्लास्टिक को पूरी तरह से एनवायरनमेंट से बाहर करने के बारे में सोच रही है, ऐसे में लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट में भी काफ़ी सस्ते हैं। आइए जानते हैं सब कैसे होता है। सबसे पहले धान को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे इसमें मौजूद रेत और धूल बाहर निकल जाती है। इसके बाद धान से निकली इस पराली को भाप देकर पकाया जाता है ताकि इससे पेस्ट बन सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पेस्ट को पल्प कहा जाता है, जिसकी मदद से सांचों में डालकर कटोरी और प्लेट बनाई जाती है। इतना ही नहीं, इस कंपनी को चलाने वाले लोगों का कहना है कि हम इन्हें बनाने वाली मशीनों को जल्दी से लोगों के घर तक पहुंचा देंगे, जो इनके इनकम का साधन भी बन सकती हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनियां आगे आईं। सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का कई कंपनियों ने खुले दिल से स्वागत किया है, क्योंकि वो देश को स्वच्छ बनाने की इस मुहिम में हिस्सेदार बनना चाहती हैं। बर्गेरामा नाम की एक ऐसी कंपनी है जो महंगा होने के बाद भी फूड डिलीवर करने के लिए इन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इस कंपनी के सीईओ कबीर बोस ने बताया कि सरकार एक बड़े लेवल पर सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारे ब्रांड की इमेज पर फर्क पड़ेगा, लेकिन वहीं ऐसा नहीं करने से हमारी अपने आप ही एक अलग तरह की ब्रांडिंग होने लगेगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी बनी सिंगल यूज प्लास्टिक की एक बड़ी वजह। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई के बाद से बैन लगा दिया है, लेकिन फूड की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियां खाने के साथ फूड कटलरी भी दे रही हैं, जिनका एक बार के बाद दोबारा यूज करना यानी रिसाइकल करना काफी मुश्किल काम है। वहीं जब ये कचरे में मिल जाती हैं तो डिस्पोज ना होने की वजह से ये पोल्यूशन के लिहाज से सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत में हर साल 30 करोड़ टन प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है, जिसमें से सिर्फ 50% ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी का बचा हुआ कचरा सड़कों, नदियों और बाकी डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाता है। इसीलिए लोगों को ये समझना जरूरी है कि प्लास्टिक बहुत नुकसानदेह है, और जैसे जैसे लोग प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में समझेंगे, वैसे वैसे इको फ्रेंडली बैग्स की संख्या और कंज्यूमर्स भी तेजी से बढ़ते जाएंगे। इससे दाम भी धीरे धीरे इनकी कीमतों में कमी आएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसी किसी टेक्निक के बारे में पता है जो इको फ्रेंडली है? तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। क्या बात है, वीडियो तो होगी खत्म गुलजार भाई, आउट क्लास। यकीन माने ये कमाल की वीडियो थी, यकीन माने। और मैं एक ना शुरू से स्टार्टिंग से ये बोलना चाहूँगा कि यही काम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो साबका हो चुके हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने भी इस प्लास्टिक के ऊपर ये काम स्टार्ट किया था कि प्लास्टिक को बंद करना पड़ेगा। इसकी वजह से नदी नाले बंद हो जाते हैं, जो बहुत बड़ा नसूर है, आलूदगी फैल रही थी ये वो बंद हो गई थी। और जिस तरह के ये बैग दिखाए जा रहे थे ना, इस तरह के पाकिस्तान में शुरू हो चुके थे। यकूब भाई, हमारे यहाँ इधर गाँव में देखे ना, कितने ये प्लास्टिक के नुकसान बहुत ज्यादा है, ना तो ये गलता है ना गलने का। भाई 1 साल भी ये पड़े रहेंगे, बोतलें ये सालों पड़ा रहे, ये गलने वाला नहीं है भाई। और इतना पानी जमा हो जाता है, नुकसान देता है। बिल्कुल भाई, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा। और वो देख मुंजी, जो मुंजी बोलते हैं ना, वो जिसके ऊपर हमारे यहाँ उसको वेस्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जलाया जाता है। वो नीचे जो गुच्छर जो होते हैं ना, नीचे जमीन में धसे होते हैं, उनको आग ला के जलाया जाता है। बाकी जो है वो मध्य भैंसों के लिए चारा बन जाता है। लेकिन इंडिया भी ये ऐसे ही करता है। लेकिन अब इंडिया ने मेरी तो बात सुने, चारा कम बनाते हैं, उसको जला सब देते हैं, जला कर उधर फिर यार चारा बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में होता है, जिनके पास ज्यादा माल डंगर होता है, बहुत ज्यादा, वो तूड़ी की जगह पे वो करके इस्तेमाल। लेकिन ये इस तरह इंडिया ने जो ये काम किया है ना, मतलब इससे ये चीजें बनाना शुरू कर दी है प्लास्टिक को खत्म करने के लिए, ये बहुत बड़ा कदम है भाई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में इधर ये धुएं के बादल बन जाते थे ना, वो पराली के जलाने से बनते थे। मैं तो हुकूमत को कहता हूँ कि इधर एक फैक्ट्री बनानी चाहिए, जैसे वो इंडिया में इमरान खान साहब ने पराली को आग लगाने से वो भी लगाई। मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को भी एक ऐसी फैक्ट्रियां इधर लगानी चाहिए, जो वो वेस्ट होता है उसको आग लगाने के बजाय उसको काटा जाए और फैक्ट्रियों में लाया जाए, और प्लास्टिक पर बैन लगाया। बिल्कुल, उससे आप भी कोई फायदा उठाएं भाई, उसको फायदा उठाने चाहिए, जैसे इंडिया कर रही है। इंडिया ने आज ये अच्छा कदम उठाया है, उसका वो सस्ता भी बनेगा और बिल्कुल वो इससे आलूदगी भी नहीं बढ़ेगी।
वो एक ऐसी चीज बनाई जा रही है गुलजार भाई, वो खत्म करने आप अगर चीज खा पी के उसे तोड़ मरोड़ के खत्म कर सकते, वो एक तूड़ी बन जाएगी, तूड़ी बन जाएगी, वो मिट्टी में मिक्स हो कोई आलूदगी भी नहीं भाई, वो फैलेगी, मिट्टी में मिक्स हो जाएगी, ये उसका बड़ा फायदा है भाई। और मैं तो इस लड़की जो है ना, वो अमेरिका से वो उनकी सीईओ आई भाई है, उसका वो एक बहुत बड़ी सोच लेके आई है भाई। उसने अपनी ये देख ला, ये बात होती मेरा भाई, अगर इस तरह इंडिया की एक लड़की अमेरिका से आई है सीईओ, वो आई है अपनी आलूदगी को खत्म करने के लिए अपनी हुकूमत के साथ मिलके, यूके से आई, हाँ उसने ये मतलब है ये काम स्टार्ट किया। उनके जो सदर है उसने उसको अवार्ड भी दिया है, उसको हक भी बनता था, और ये बहुत बड़ा उस लड़की ने ये कदम उठाया, और मोदी सरकार ने उसके साथ भी कंप्रोमाइज करके ये काम में मिल के काम करने की दावत दी है, और आज ये काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। उठाए भाई, पाकिस्तान ने प्लास्टिक को खत्म करने के लिए इमरान खान ने कदम उठाए हैं, आलूदगी को खत्म करने के लिए, लेकिन वो खत्म हो चुका है। जो यूरोप में यकूब भाई, मैं तो ये बताता हूँ, यूरोप में अलग-अलग उन्होंने एक बैग बनाए होते हैं, बैग घर के बैग होते हैं, उसमें एक प्लास्टिक में बोतल डालनी होती है, एक में गीला जो पानी शुदा होता है वो वेस्ट डालना होता है, एक में और डालना होता है, वो नाम लिखे होते हैं अलग-अलग। हमारे यहाँ जो ऐसी जहाँ भी आते वहाँ कूड़ादान भी होता है, कूड़ादान भी पड़ा होता है, फिर भी उसमें नहीं डालते, डालने के बजाय वो आम खुला। यार वो ट्रेन में, ये हम इंडिया की ट्रेन के बारे में दिखा रहे थे ना, वो निशान भी बन रहा था, ट्रेन में खाकर साथ में फेंक देते हैं। ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, इसी तरह ये भाई ये तलीम की इंडिया में तो कुछ हाथी कर वो अब कोशिश करने शुरू कर दी उन्होंने। हमारे यहाँ आज भी आप देख के भाई, बस स्टेशन देख ले, रेलवे स्टेशन देख ले, हमें गंदगी आलूदगी नजर आती है। हमें भी जो रोल मॉडल बनाना चाहिए यूरोप की तरह, हमें भी तलीम पर जोर देना चाहिए, हमारी आवाम को सोचना पड़ेगा, इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं पाए। जिस तरह हमें अपना पाकिस्तान, हमें अपना ये घर समझना चाहिए, जहाँ कूड़ादान पड़ा हो वहाँ अपना कचरा डालें। लेकिन ये भी गुलजार बात है कि वो लड़की बाहर की कंट्री से आई है, सीईओ बनी हुई आई है एक मिशन लेके, और उनके साथ हुकूमत ने भी तो हाथ मिलाया है ना, तब जाकर वो कामयाब हो रही है, उसकी कंपनी अकेली वो लड़की कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत की सपोर्ट ना होती तो वो कभी भी ये कदम ना उठाती और ना इंडिया इस पर काम स्टार्ट करती। इस तरह भाई उसने एक मिशन दिया और हुकूमत ने उनके साथ मिलकर ओवरऑल भाई ये बहुत अच्छा कदम, बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है। हम तो खुशामदीद कहते हैं लड़की को। मैं तो कहता हूँ पूरा बैन होना चाहिए, इंडिया में बैन होना चाहिए, पाकिस्तान में भी बैन होना चाहिए भाई। इस प्लास्टिक का कोई उन्होंने तो हाल निकाला है, पाकिस्तान इधर भी निकला था लेकिन वो खत्म हो गया है। और मैं तो सबसे बढ़ के गुलजार बंदी लगाई थी, निकला हाल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं बनी, उसका मुतबादिल कोई लाना चाहिए था। कोई इमरान खान साहब ने बंदी लगाई थी ना, उसका वो मुतबादिल लाते यार मेरी बात सुन, वो जिस तरह भट्टे होते हैं ईंटें बनाने वाले, उधर उसने जो काम किया है धुएं का खत्म करने के लिए, वो तो ठीक है ना बात, वो एक बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये भी है, ये शापर को खत्म के लिए करके उन्होंने कागज के वो बना दिए ना, हर चीज तो कागज में। यकूब भाई तो मेरा भाई उसने स्टार्ट कर दिया था, मैंने खुद खरीद के लाया भाई, वो कदम ठीक था। जो खाने पीने की है लिक्विड चीज होती है उसका भी कोई अगर हुकूमत रहती तो गुलजार भाई वो भी होता, लेकिन अच्छा कदम भाई, वो हर चीज सोच खत्म हो गई, अच्छा कदम था। लेकिन मैं लास्ट में ये कहना जरूरी समझूंगा कि इस लड़की को ये सारा दाद देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई शामदीद कहता हूँ लड़की को, उस लड़की ने ऐसी सोच भी हो सकता है मोदी साहब के दिमाग में भी ये सोच हो, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं कर सके। लेकिन उस लड़की ने बाहर की कंट्री से आकर एक अच्छी सोच लेके आई और अपनी कंट्री के लिए लेके आई और उसने स्टार्ट किया, जो की मदद से इसमें सबसे ज्यादा रोल होगा वो हमारी आवाम का होगा। बिल्कुल हमारी आवाम। लेकिन उधर गुलजार देख रहे एक लड़की सोच लेके आई, उसकी कदर हुई। अगर यही लड़की पाकिस्तानी होती इधर भी किसी की कदर नहीं होनी चाहिए, इसने किसी ने कुछ भी नहीं भाई। जो यूरोपीय कंट्री है या अमेरिका कैनेडा है, वहाँ भी प्लास्टिक होता है, यूज होता है। वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो अपनी कानून बना हुआ है जो अपना बैट फेंकेगा उस पर जुर्माना करेंगे भाई। उधर तो ठुकरे भी फोन दिए, रिसाइकल करते हैं भाई, जो प्लास्टिक होता है ना उसको रिसाइकल करके उसको फिर अपनी चीज काम की चीज में लाते हैं। ओवरऑल भी ये वीडियो बहुत अच्छी, यकीन माने बहुत अच्छी नसीहत है। अगर कोई हमारी कंट्री उनको देख के हमारे यहाँ भी कोई सोचे इस तरह का काम करना चाहिए कर सकते हैं भाई। हमारे यहाँ बिल्कुल इंडिया को देखकर उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है हमारा चैनल जरूर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं
कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह अपना भाई अपना प्यार प्यार दिखाते दिखाते रहें। रहें।